बहुत ही घटिया बॉलिंग और एक पैथेटिक फील्डिंग एफर्ट की वजह से आज हम फर्स्ट टेस्ट मैच हार चुके हैं। 270 रन काफी होते हैं पांचवें दिन के लिए, और एक दिन में अगर 350 रन किसी टीम को बनाना हो तो वो एक चैलेंजिंग रहता है किसी भी टीम के लिए। लेकिन वो भी टोटल हम आज डिफेंड नहीं कर सके, और इसका सबसे बड़ा कारण था हमारी बॉलिंग और हमारी फील्डिंग। बॉलिंग की अगर हम बात करें तो शुभमन गिल ने शुरुआत से ही जसप्रीत बुमराह को लगा रखा था, और ये बहुत ही अच्छा किया था। इसके पीछे जो माइंडसेट था वो काफी अच्छा था, क्योंकि अगर हमें अर्ली ऑन विकेट मिल जाते इंग्लैंड के तो यहां से हम आगे जो है उसके बाद हमारे लिए इजी हो जाता बाकी के बैट्समैन को आउट करना या फिर इंग्लैंड को चैलेंज देना। लेकिन हमें शुरुआत से ही विकेट नहीं मिल पाया, और ओपनिंग साझेदारी जो रही 188 रन की, तो इतनी बड़ी साझेदारी जब आप दे देते हो तो किसी भी टीम के पास इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि वो बाकी के बचे रन आराम से बना ले। और इंग्लैंड जैसी टीम जो कि बैच बॉल क्रिकेट खेलती है, उनके सामने जब 188 रन आप ओपनिंग साझेदारी के तौर पर दे सकते हो और आपके मेन बॉलर जसप्रीत बुमराह का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहता, कोई विकेट नहीं मिल पाता उसको, तो ये आपके लिए बहुत ही पीड़ादायक रहता है कि आप इस मैच को हार ही जाओगे। लेकिन तारीफ करनी होगी शार्दुल ठाकुर की, जिसने एक समय पर इंडिया को वापसी दिलाया था, बैक टू बैक विकेट लिए थे, पर उस पर भी पानी फेर दिया यशस्वी जायसवाल के फील्डिंग ने। अगर भारतीय टीम हर वो कैच पकड़ लेता, यशस्वी जायसवाल जितने कैच उन्होंने ड्रॉ किए हैं वो सारे कैच अगर उसने पकड़ लिए होते तो शायद इस मैच की कहानी कुछ अलग ही होती। एक बार फिर से प्रसिद्ध कृष्णा, जिनके ऊपर उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उसने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन जिसके ऊपर सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी जसप्रीत बुमराह, उसका कंट्रीब्यूशन मैंने रखता था, लेकिन उन्होंने उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं किया। या फिर आपको तारीफ करनी पड़ेगी इंग्लैंड के बैट्समैन की, जिन्होंने बुमराह जैसे बॉलर्स को खेला, उनके खिलाफ रन बनाए। जैक क्रॉली और बेन डकेट ने क्या साझेदारी निभाई है और अपने टीम को जीत के लिए ले गए। मतलब अगर डिजर्व कोई टीम करती थी पांचवें दिन तो वो इंग्लैंड ही थी, क्योंकि शुरुआत से जो हमें अर्ली ऑन विकेट लेने थे वो हम कर नहीं पाए, और जो मोमेंटम हमें चाहिए था वो हम ले नहीं पाए। तो इंग्लैंड इस मैच में ओपनिंग साझेदारी के वजह से इस मैच में कहीं ज्यादा आगे निकल गई थी। लेकिन एक चांस जरूर था जब बेन स्टोक का विकेट गिरा था, उसके बाद एक अटैकिंग अप्रोच की जो है जरूरत थी, और वहां पर मुझे याद है कि संजय मांजरेकर, जो कि अक्सर विराट कोहली के ऊपर बहुत ज्यादा उनके अगेंस्ट स्टेटमेंट देते हुए नजर आते हैं, उन्होंने भी आज विराट कोहली को मिस किया। उसने ये कहा कि विराट कोहली अगर इस स्थिति में रहते तो शायद अंग्रेजों की हवा टाइट करके रखते। तो यहां पर शुभमन गिल से कंपैरिजन करना विराट कोहली का तो वैसे भी सही नहीं है, लेकिन और उनका ये पहला ही मैच है। पर अगर आप देखोगे विराट कोहली की कैप्टनसी की, तो उनका अप्रोच यही रहता था कि अगर आपके पास 60-70 रन भी बचे हुए हैं तो वो भी इनफ है। और इस मैच का अगर हाल आप देखोगे तो सच में अगर हम वहां पे एक अटैकिंग अप्रोच रखते तो शायद जो रूट और जेमी स्मिथ का विकेट अगर हमें मिल जाता तो इस मैच में हम कहीं ना कहीं वापसी कर लेते। पर नया कप्तान है शुभमन गिल, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर देना ये भी सही नहीं है, और उनको शायद यहां से सीख लेनी बहुत जरूरी है कि अगर ऐसे सिचुएशन में जहां आपके पास इनफ रन है और 1-2 विकेट गिरते ही आप इस मैच में वापसी कर सकते हो, तो वो सारी चीजें आपको सीखने की जरूरत है। बाकी इस मैच में हमने सच में विराट कोहली और रोहित शर्मा को याद किया, क्योंकि पहला इनिंग जब हुआ था तब उस वक्त लोग कह रहे थे कि जब रन बन रहे थे, 5 शतक जब लग चुका था, तब लोग कह रहे थे कि हमें विराट कोहली और रोहित शर्मा की याद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। लेकिन मैन जब फील्डिंग की बारी आती है तब आपको रोहित शर्मा की याद आती है, जिन्होंने ऑन एयर कैमरा में ये बोल दिया था कि अगर
कोई गार्डन में घूमते हुए दिखेगा तो उसकी मैं ऐसी कर दूंगा। वो आप जानते हो, कमेंट में मुझे बता सकते हो। और वहीं विराट कोहली की बात करें तो जब अटैकिंग अप्रोच की बात करते हैं तब हमें विराट कोहली की याद आती है। और वही बात जो संजय मांजरेकर ने की है इस मैच में। पर मुझे तो ये सोच के डर लग रहा है कि ये तो हमारा पहला ही मैच था जहां पर कंडीशंस काफी हद तक हमारे साथ थी, लेकिन बाकी जो मैच है उसमें कंडीशन जो है वो एक टिपिकल इंग्लैंड वाली पिचों की कंडीशंस होगी, जहां पर हमारे बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं और वहां पर विकेट लेना काफी आसान होता है। तो जो इंग्लैंड के बॉलर्स है उनके लिए काफी एडवांटेज रहेगा, साथ ही हमारे जो पेसर्स है उनके लिए भी काफी आसान होगा, लेकिन हमारे जो बैट्समैन हैं वो वहां पर स्ट्रगल करते हुए दिखेंगे। और दूसरा टेंशन तो इस चीज का है कि जसप्रीत बुमराह तो इस मैच में खेल लिए और बाकी के 2 कौन से मैच होंगे ये पता नहीं, क्योंकि उनको अपना वर्कलोड भी मैनेज करना है। इस वजह से उन्होंने पहले ही ऑलरेडी बीसीसीआई को ये इन्फॉर्म कर दिया था कि वो इस सीरीज में मात्र 3 ही मैच खेल पाएंगे। तो पहला मैच जसप्रीत बुमराह ने खेला, वो अनफॉर्चुनेटली हम हार चुके हैं, और बाकी के 2 मैच अगर खेले वहां से हम इस सीरीज में अच्छा कर जाएं। बाकी आपका क्या ख्याल है इस हार के ऊपर? कौन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, हमारी बॉलिंग या फिर हमारी फील्डिंग? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।